दोस्तों, ज़िंदगी पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वहाँ पे वापस आकर के थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है। ज़िंदगी का हर पल हमें कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तान है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर के थम गए जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से एक 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा करके उनके जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार दिया और ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया। राणा साहब खूब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते शाप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो जाती है। उस दिन के बाद वो हवेली शापित हो जाती है। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल वहाँ पर घूमने के लिए आए। सपना और रजत दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पर राणा साहब को जिंदा दफना दिया था। अचानक रजत उस जगह पर से गिर जाता है और उसका पैर जमीन के अंदर घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना उस हवेली में मदद के लिए जाती है और वहीं उसी किसी का होने का आभास होता है और उसी वक्त तुरंत सपना भी नीचे गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह खींच करके ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चला कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए किसी को हाथ नहीं छोड़ना है। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने के साथ साथ ही राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई।
समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को मार क्यों रहे हो और कौन हो तुम? राणा साहिब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आए गए उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वो लोग बाद में सपना की आत्मा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो सपना की आत्मा उन सभी को सारी हकीकत बता देती है और बोलती है, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? तो सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली जाती है। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोक लिया, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर बाद राणा साहब और उनके साथ वो सभी जो वहाँ पर दफन हुए थे उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। इस प्रकार राणा साहब की आत्मा को मुक्ति मिली।